जयपुर जिले के सामरलेक उपखंड मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित काजीपुरा गांव शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग बसा आदर्श एक सुंदर गांव है। इस गांव के सरपंच नवरत्न कुमार ने पूरे गांव की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। इस गांव में पहले पीने के लिए पानी की कमी हुआ करती थी। पानी गांव की सबसे बड़ी समस्या थी, जो कि सरपंच नवरत्न के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। गाँव वालों के साथ साथ सरपंच का सपना था कि इस गाँव में मीठा व शुद्ध पानी हो। जब भी पंचायत समिति की बैठक होती थी तो सरपंच द्वारा गांव में मीठे पानी की जरूरत के बारे में हमेशा विधायक और अधिकारियों को अवगत कराया जाता था और उनके लगातार इस और किए गए प्रयास से आज इस गांव के हर एक घर में मीठे पानी की व्यवस्था है। पहले तो 2 किलोमीटर से ले रहा था, उन्होंने बंदड़ों गाँव से बैठा लिया था। फिर ज्यादा परेशानी होने लगी। जब सरपंच साहब आपकी कोठी पर बताया जो बिठा ले रहा था। पेयजल के अलावा इस गाँव में अतिक्रमण और सड़कों की समस्या भी काफी बड़ी चुनौती थी। यहाँ गांव से लेकर ढाणियों तक सभी जगह गंदगी और कीचड़ के अड्डे हुआ करते थे, जो स्वच्छ भारत मिशन के सपने को मुंह चिढ़ाता नजर आता था। तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण करने से रास्ते भी तंग थे, लेकिन सरपंच की लगातार कोशिश ने इस चुनौती को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया और बिना भेदभाव के पंचायत से अवैध अतिक्रमण हटाए, जिसका नतीजा है आज गाँव में चारों तरफ सुंदर और पक्की सड़कों के साथ साथ पक्की नालियों का निर्माण भी हो चुका है, जिससे ग्रामीणों की राह आसान हुई है और साथ ही गंदगी से भी मुक्ति मिली है। देखो ये ईंटा ये गायना ये लाग गई, खुटा बन गया, नालियाँ बन गई, ये साफ सफाई बढ़िया, गांव में बहुत बढ़िया होगी। नहीं 78 गंदगी में यहाँ उबा नहीं रहता। अच्छी हाँ, बहुत अच्छा काम किया। और देखो आप देखो चारी मेरे गाँव के घूम के बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ रास्ता, नालियाँ, रास्ता भी कहीं बंद पड़े था, बस रास्ता खुला दिया है। जज्बा हो अगर कुछ करने का तो लोग यूं ही मिसाल नहीं बन जाते। ऐसे ही सरपंच से हम आज आपको मिलाएंगे जो न केवल अपने गांव की तस्वीर बदल के रख दी, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरणा दे दिए जिन्होंने सरपंच की कुर्सी संभाली थी। हम ऐसे सरपंच से मिलाएंगे जो सांबर उपखंड की ग्राम पंचायत काजीपुरा के, जिन्होंने न केवल गांव में वो विकास करवाए जो आज लोगों के लिए मिसाल बन चुके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सरपंच नवरत्न कुमार। आइए जानते हैं उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, क्या उनके सामने चुनौती थी। सर आपका स्वागत है। किस तरह की आपने ये प्रेरणा थी, किस तरह आप गाँव के? नमस्कार सर। ऐसा है, सरपंच बनते ही लोगों की उपेक्षाएं थी कि ये जो गांव की हालत इतनी खराब थी कि हर मोहल्ले में बरसाती टाइम में इतना मोहल्ले खराब हो जाते थे कि कटाव लग करके गाड़ी, पशु, आदमी, जानवर मतलब चल नहीं सकते थे। मैंने सभी गांव में सर्वे करके, जैसे ही चुनाव जीत के आया पंचायत में, पूरे गांव का सर्वे किया और इतनी हालत खराब थी। आप अभी मौके पे जाओगे सभी मोहल्लों में, चाहे वो गुजर मोहल्ला हो, चाहे जाट मोहल्ला हो, चाहे हरिजन मोहल्ला हो, चाहे रेगर मोहल्ला हो, चाहे बड़ाई मोहल्ला हो, चाहे कुमाऊत मोहल्ला हो, ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत काजीपुरा में मतलब ये जो मोहल्ले थे इतने बदहाल थे जिसका कोई हिसाब नहीं। आज मौके पे आप खुद देखोगे तो आप तस्वीर सामने आई मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, कई समस्याएं सामने थी। शिक्षा के मामले में हमारे गांव में बच्चे वगैरह बहुत पीछे थे। आज की तारीख में 100 में से 100% बच्चियाँ, विशेष करके मैं कह रहा हूँ अनपढ़ तो है ही, मिलेंगे ही नहीं आपको, बच्चियाँ 100 में से 100% मतलब यहाँ शिक्षित मिलेगी और इंटेलिजेंट मिलेगी। और बच्चों से और पंचायतों के बेनिफिट यहाँ की जो सरकारी स्कूल है, वो संस्था है, उसमें 1 नंबर की पढ़ाई हो रही है। सर सबसे बड़ी गांव में पानी, बिजली की इनकी समस्याएं रहती, वो सबसे समस्या आपके सामने चुनौती थी। उन समस्याओं को कैसे आपने पूरा किया? मैंने, जैसे एमएलए साहब हैं, सांसद महोदय हैं, बार बार, और जिला परिषद, जैसे जिला परिषद हमारे रहते हैं, वहाँ बजट रहता है पूरे जिले का, वहाँ से कुछ एमएलए साहब से की मदद हुई, कुछ सांसद साहब की कुछ मदद हुई, कुछ मैंने जिला परिषद जो सदस्य हैं हमारे मंजू देवी कुमावत हैं, उनके सहयोग से जिला परिषद से ला करके। इतनी भयंकर समस्या थी कि यहाँ फ्लोराइड की, अगर आप देखें पानी में, इतना भयंकर खराब था कि लोगों के घुटने में दर्द होने लग गया था। आज 100 में से 95% जैसे खेतों में जो लोग बाहर रहने लग गए, उनको मैं नहीं कह पाऊंगा कि उनके प्रॉपर पानी जा रहा है, क्योंकि वो कई समस्याएं होती है। बाकी आबादी क्षेत्र में रहने वाले करीबन 98% पानी अच्छी तरह से सप्लाई हो रहा है और मीठा पानी बीसलपुर सप्लाई हो रहा है। सर एक सरपंच साहब के सामने समय की चुनौती रहती है कि 5 साल का ही समय रहता है, आपके लिए पास में सपने खूब होते हैं, वो सपने जो आपके अधूरे रह रहे हैं, अब आपके कैसे पूरा करोगे उन सपनों को, अगर वक्त एक बार फिर आपको अवसर देता है तो? ये ग्राम पंचायत काजीपुरा की पब्लिक पे है। अगर पब्लिक दोबारा अगर अपने को चुन करके आती भेजती है पंचायत,
तो पहले से भी ज़्यादा अपन इस ग्राम पंचायत विकास जो रह गया, जिस शिक्षा भी के मामले में आपको बताऊं कि बड़ी जो हमारी स्कूल है वो कंजेस्टेड एरिया में है, उसको बड़े खेल मैदान की तरफ बिल्डिंग आधी तो हमने बना दी, आधी जल्दी ही बना करके वहाँ उसको बड़ी स्कूल को शिफ्ट कराएंगे। इसके अलावा जैसे चिकित्सा के मामले में हमारे आसपास में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो मैं सांसद साहब और विधायक महोदय से मिल करके मेरी फर्स्ट प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं कम से कम वो स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊं। सर, एक सवाल आपके सामने है कि क्या सरपंच को विकास कराने के लिए कुर्सी ताकत रखती है, उसके इरादे मजबूत होने चाहिए करने के लिए? ये इरादे मजबूत होने चाहिए। अगर आदमी ने ये सोच लेने, कोई भी इंसान, मैं आप कभी भी किसी भी हमारे अधिकारी पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, मैं 6 डे 10 से 5 पंचायत बैठता हूँ, ये गांव मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा गांव कहेगा आपको ये चीज। आप लास्ट सवाल सर आपके पास में, उन सरपंचों को क्या प्रेरणा देना चाहते हो जिस प्रकार से आपने काम किया, उनको क्या कहोगे, क्या कुर्सी ताकत रखती है या फिर आपके इरादे? मैं सभी सरपंच भाइयों से, मेरे साथियों से यही कि संदेश देना चाहूँगा कि इरादे अगर मजबूत हो और ये सोच ले इंसान सरपंच बनने के बाद में कि मेरे को ये कैसे भी सेवा करने का मौका मिला है, उसमें अगर घर की जैसे अगर मेहनत करेगा, वो जैसे खुद के बिजनेस में मेहनत करेगा, ऐसे सेवा के मन सोच कर काम करेगा, तो वो कभी भी उसकी पंचायत या समाज या दूसरे कोई भी सारे सातों समाजें उसके साथ रहेगी और विकास में कभी भी पीछे नहीं रहेगा वो। तो ये थे सरपंच नवरत्न कुमावत। इनका कहना है कि अगर इरादे मजबूत और गांव को पूरा अपना परिवार समझकर काम करे तो उसके लिए कुर्सी नहीं बल्कि उसके इरादे मजबूत होने की ताकत रखते हैं। जयपुर से इंडिया 365 न्यूज के लिए विजेंद्र सिंह राव। इस गांव में अगर शिक्षा की बात करें तो सिर्फ यहाँ सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी, जहां गांव की बेटियों को सेकेंडरी पास करने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि आसपास कई किलोमीटर तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, जो बेटियों के लिए एक गंभीर समस्या थी। लेकिन सरपंच नवरत्न कुमार ने हार नहीं मानी और यहां बेटियों के लिए लगातार प्रयास करते रहे और सेकेंडरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोत्तर करवाया, बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। तो वहीं बेटियों ने भी लगातार विद्यालय में 100% परिणाम लाकर एक मिसाल पेश कर रही है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तो लड़कियों को बस काम, घर के काम के लिए ही समझा जाता था, पर आज लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है और लड़कियों को काबिल बनाने के लिए लोग पढ़ा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ लिख कर। पहले 8वीं तक स्कूल थी, आज सीनियर स्कूल है और आसपास की पंचायतों तक भी यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। पहले गांव का ही था और आजकल तो शिक्षा के लिए यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अध्यापकों की भी अच्छी है, बच्चों का भी रुचि अच्छा है, गाँव वालों का भी रुचि अच्छी है, सभी का अच्छा योगदान रह रहा है। इस तरह बहुत अच्छा बढ़ रहा है। राजस्थान में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में काजीवाड़ा स्कूल है। वैसे सरपंच नवरत्न के एक जागरूक व शिक्षित युवा होने का फायदा इस पूरे गांव को मिला। गांव के विकास को लेकर वे हमेशा प्रयासरत रहे। उन्हें जब भी समय मिलता था तो ग्रामीणों के बीच जाकर गांव वालों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते थे। वे हर वक्त ग्रामीणों के बीच में रहकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के उन्हें बताने का प्रयास करते थे। गांव के बीचों बीच हरियाली से होकर गुजरने वाली गौरव पथ सड़क इस गांव के विकास में 4 चांद लगाती नजर आती है। वहीं सरपंच के प्रयासों से जिले को पहली ऑनलाइन और ODF पंचायत बनी, जिससे गांव के लोगों को खुले में शौच जाने से मुक्ति मिली। गांव में तो अभी पहले तो सिटी के हिसाब से 10% ही नहीं थी, पर अभी जो ये दौर आया ना जो बालिका का, तो ये मान लो 100% गांव में विकास हुआ है। और शिक्षा के हिसाब से जैसे लड़कियां हैं ना, पहले बाहर नहीं जाती थी, माँ बाप पेरेंट्स को सबको ये डर था कि भाई बाहर भेजेंगे बच्चियों को, तो कुछ न कुछ डर था। आज यहाँ पे है ना, ये मान लो घर में बेटे को चल भले ही नहीं पढ़ाए पर बेटियों को 100% पढ़ाते हैं। सरपंच द्वारा विकास की गंगा बहाने का नतीजा है कि आज चमचमाती सड़कें इस गांव में देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत ODF भी घोषित हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विस्तार हुआ है। बहरहाल अगर हमारे देश की हर ग्राम पंचायत को ऐसा सरपंच मिल जाए तो इस देश की तस्वीर बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस जरूरत है तो दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की। जयपुर से इंडिया 365 डेज के लिए विजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।